गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं महोदीपुर पकड़िया पंचायत के शिव मंदिर के मठिया पर, जो कि पड़ता है गोपालगंज जिला में पड़ता है। इसका प्रखंड जो पड़ेगा बरौली पड़ेगा। तो यहाँ पे सुने हैं कि जो गंगा का जो तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण से हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ जो परिजन हमारे बैठे हैं उनसे हम पूछेंगे कि अचानक से जो पानी का कारण है क्यों आया है। तो चलिए हम पूछते हैं कुछ परिजनों से। देख सकते हैं इधर चारों तरफ हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो दो तीन गो बाबा हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो पानी का बहाव है तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण कुछ बता सकते हैं? नहीं तो अभी तो समय नहीं है इसका पानी आने का। ना ना, अब तो समय पर जाता है। समय निकल चुका बा। अचानक से पानी आने का। अचानक से पानी आयल बाटे जी, बाकी ज्यादा दिन रही ना। अच्छा, हाँ। यहाँ पे हमारे बाबा बैठे हैं, इनको भी लीजिए। बाबा पानी के बारे में कुछ बताएं। रुबा पुरानिया लगा था नहीं का पानी के बारे में कि पानी का कोई महत्व नहीं है। हाँ, कब आता है कब जाता है। अच्छा हाँ, तो ये मतलब एक समय एक निकल चुका समय नहीं के निकल। अच्छा, कब हुई कब ना हुई एक टाइम टेबल नहीं है। बाबा का नाम है कि इसका टाइम टेबल कुछ बना रहे हैं। ये जब मन करता है तब आ जाता है। भूकंप को भी कोई टाइम टेबल नहीं है, जब आएगा तब वो आएगा, पलट के चल जाएगा। तो ये ना कारण बाबा, ये कारण बा। और ही कुछ कहे हम कुछ नहीं कहेंगे। आई तो ये समय तो नार लई कर समय कौन की समय सब दिना बा लेकिन अच्छा बिहार में बारिश ना आयल तो ओकरा कारण से पानी के जल स्तर जौन बा तेजी से बढ़ता नु। तेजी से कहाँ बढ़ता। अच्छा, अपना नेपाल में पानी भइल हुई, पहाड़ पर पानी भइल हुई। तो रातों रात इतना जल स्तर बढ़ेगा एक दिन में, तो रात में 10 दिन में होता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक रात में मन है दुनिया के पड़ रही करने का। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बड़ा जो नदी बाड़ी सोनों में से कहीं कटाव करके ही तो इन्हें पानी आयलू न। अरे कटाव का करे वाला जहाँ जहाँ काटो थे। चलिए वो बाबा चिल्ला रहे हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। वो बाबा के पास चलते हैं। और वह बड़ा आवाज उतर रही है कि जो पानी के जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण में आप कुछ बताइएगा। अरे का बताई, पानी तो आयल बा। पानी आया है लेकिन पानी आया इसका समय तो बीत चुका है ना। ये तो बीत चुका है। तो फिर एक बाइक पानी बढ़ने का कारण बता सकते हैं? एक वो कटाव लगा है तब बढ़ता है। कहाँ पे कटाव लगा है? वहाँ पर जहाँ पर इधर है कटाव मागी मुगर। हाँ, जो बड़ा नदी है उसमें से कटाव करके इधर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे भी पानी आ जाता है। नहीं, अभी 100 साल में नहीं आया है। अच्छा, इस बार नहीं आया है। कई बार तो हम देखे हैं वीडियो में कि इस पे भी पानी चढ़ जाता है। तो चढ़ तो जाता है, बस अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया है। आ सकता है कि नहीं? वीडियो देख रहे हैं उनको तो कुछ बताइए आप। हमारे कहे का मतलब सुनिए ना। हाँ बताइए। कहे का मतलब जब जल बरसेगा ना जी, इस समय में तो पानी आ सकता। बारिश का समय तो बीत चुका है बाबा। नहीं बीतता नहीं है। दशहरा मेला है। अच्छा, दशहरा में पानी बरसता है, जब सही होता है। दशहरा में तेजी से बारिश होता है। कहने का मतलब है कि अगर बारिश होगा, अगर भगवान कृपा करेंगे तो तेजी जो जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो सकता है। यही ना आपका कहने का मतलब? बाबा कहना है कि अगर ऊपर से बारिश हो सकता है तो भगवान की कृपा हो तो जो पानी का बहाव है और तेजी से बढ़ सकता है। ये बाबा का नाम है। और कुछ बताइए यहाँ के मठिया के बारे में बताइए आप। मठिया बारे में क्या बताओ? कुछ बताइए, शक्ति के बारे में बता सकते हैं आप? ठीक है, मठिया यहाँ पे अच्छा लगता है बैठ के आपको? अच्छा लगता है। कैसा हवा लगता है यहाँ पे? बहुत सुंदर हवा लगता है। ऑक्सीजन मिलता है आपको? यहाँ पे बैठने पे ऑक्सीजन आपको मिलता है? अच्छा, वो दवा के काम करता है यहाँ पर। अच्छा, ये आप डंडा क्यों पकड़े हुए हैं बाबा? डंडा इसलिए पकड़े हुए हैं कि हम फालिश मारा हुआ है। बाबा कहीं ना कहीं लगता है कि फालिश का मरीज है जो कि डंडा लेके चलते हैं। डंडा के सहारे चलते हैं। देख सकते हैं आप। ये मंदिर का नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है। दिखाइए आप पूरा नजारा दिखाइए। जो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भक्त को यहाँ पे जो है कि भीड़ लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। चारों तरफ हमारे कैमरामैन जो है वीडियो के चारों तरफ दिखा रहे हैं। ये जो हमारे मित्र जो कि स्कूल में पढ़ने आए थे तो यहाँ पे वीडियो देखकर यहाँ पे आ गए। तो आपको चलिए और थोड़ा सा भी दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस, हम लोग अभी फिलहाल जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा था। इसके कारण से हम लोग जो है नाव पर सैर करने के लिए आए थे और आपको वीडियो के भी माध्यम से पूरा जो जल स्तर है आपको दिखाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पे हम लोग चौंपे हैं। जो कि ये जो पानी का जल स्तर है जो तेजी से बढ़ रहा है, इसका समय अभी आने का नहीं था। इसका समय बहुत पहले ही बीत चुका है।
लेकिन ये रातों रात, ये जो आप पूरे दृश्य देख रहे हैं, ये रातों रात ये पानी पूरा जो बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। रूपन छाप गांव का जो गंडक नदी है, उसी में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है तेजी से। आप लोग चारों तरफ ये कैमरा के माध्यम से देख ही रहे हैं। और जो यहाँ के लोगों से हम लोग को सुनने को मिला कि ये जो पानी का जल स्तर है, इसका टाइम अभी नहीं है, इसका टाइम बीत चुका था। लेकिन ये टाइम के ओवरफ्लो करके ये जो पानी है ये तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे चारों तरफ देख सकते हैं, मंदिर के किनारे तक भी ये पानी जो है सट चुका है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बांध है, बांध के पास भी ये पानी जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि एक हमारे भाई है यहाँ पे जो कि नाव चला रहे हैं, हम लोग को जो जल स्तर का शेयर करा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तेजी से। हम लोग भी थोड़ा सोच रहे हैं कि नाव चलाने का प्रयास करें, तो चलते हैं थोड़ा सा नाव। भैया हमको थोड़ा नाव सिखाइए आप, तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे नाव चलाया जाता है। ठीक है, तो भैया देखिए हमको भी सिखाइए थोड़ा नाव कैसे चलाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, हम अभी नाव चलाने के लिए सीख रहे हैं। बोलते हैं भैया कि ऐसे नाव चलाया जाता है, एक तरफ ऐसे मारा जाता है, एक तरफ ऐसे। लेकिन नाव एक ठोप हिल नहीं रही है, पता नहीं क्या कारण है। लगता है कि जो जल स्तर का जो बहाव है वो तेजी से बढ़ने के कारण से इसमें जो है कि थोड़ा सा वो धार का भी जो समस्या है आ चुका है। मेरा नाव आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हम करे तो क्या करें। भैया आप ही चलाइए, मेरा नाव आगे नहीं बढ़ रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो हम भैया को दे देंगे, क्योंकि हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे। और फंसने के कारण क्या है कि कहीं हम लोग डूब भी सकते हैं, जो कि नाव मेरा तेजी से बढ़ ही नहीं रहा है आगे। और छोटा ब्लॉक बन रहा था वहां पे, जो कि वो पानी में भी डूब चुका है। देख सकते हैं गाइस, जो हमारे छोटे छोटे जानवर हैं वो नाव के ही द्वारा इस पार से जाने का जो नाव का ही जरिया है। देख सकते हैं 2-4 लोग भी हैं, एक बाइक भी जा रहे हैं, जो कि नाव से ही इस पार उस पार। जो कि वो हंसुआ वाला बाबा भी इधर जा रहे हैं, जो कि इसी नाव के थ्रू इस पार से उस पार जाने का जो जरिया है नाव ही है। तो कहीं ना कहीं आपको कहने का मतलब है, देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं यहाँ पे भी पानी का जो बहाव है हमारे पैर के भी पास आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है शाम तक ये यहाँ से वहां तक भी पानी जा सकता है। तो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ये गंडक नदी है बहुत ही नसीब से आप लोगों को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपना नहाते हैं, स्नान करते हैं, और जो पाप किए होते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें पाप धुलने के लिए ही आते हैं। और जो नाव देख रहे हैं कि 2-4 गो आदमी वहां पर बैठा हुआ है, जो कि इस पार से उस पार जाने का जरिया वो नाव ही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बच्चे। देख सकते हैं गाइस, इधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि गंगा में नहाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं एकदम कुदू के, छुपुक के। देख लीजिए कितना छोटा छोटा बच्चे हैं। आपको इस बच्चे को अगर बोला जाए, हम सुने हैं यहाँ के, देख लीजिए यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ना, ये आपको छोटे छोटे दिखने में लग रहे हैं, लेकिन ये जो इतना तेजी से ये जो पानी का जो एरिया है, अगर इन लोग से बोल दिया जाए 5 रुपए 10 रुपए दे दिया जाए, तो ये नदी जो है ना पार करके आपको दिखा भी सकते हैं। इतना टैलेंटेड यहाँ के बच्चे हैं, जो कि ये मोदीपुर पकड़िया के पंचायत का जो गंडक नदी है, इसी का इन्हीं लोग का जो ये बच्चे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना नहा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से नहा रहे हैं अपना जो हुए। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।